जी स्टूडेंट्स, सब लोग जो है वो अपनी बुक्स पे पेज नंबर 128 जो है वो ओपन कर लें। पेज नंबर 128। कर लिया आप लोगों ने पेज ओपन? एन सीरीज की बुक है, यस सर। पेज नंबर 128। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर इस पे हम डिस्कस करेंगे और फिर जो है वो इसका आंसर रीड करेगा आप में से कोई, जिसको कहा जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जिसको कहा जाए वो लाजमी रीड करे, क्योंकि रीडिंग से एक तो आपकी जो मेमोराइजेशन है वो थोड़ी सी विजिबल हो जाएगी, और जो जो सुन रहे हैं वो भी इस पे फोकस करेंगे, तो उनकी जो है वो और ज़्यादा लर्निंग बेहतर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन जो 2018 में आया हुआ है, हाउ डज कैथरीन मैन्सफील्ड स्ट्राइकिंगली पोर्ट्रे लीला सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड जॉय इन हर फर्स्ट बॉल। ये बताया है कि कैसे ये जो राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड, इसने बड़े उम्दा तरीके से, बड़े आला तरीके से, बड़े शानदार तरीके से उसकी एक्साइटमेंट को शो किया है, लड़की की यानी लीला की एक्साइटमेंट को शो किया है। वो एक्साइटमेंट जो उसके जहन में थी जब वो फर्स्ट जो डांस पार्टी थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ रही थी, या उसके उस पार्टिसिपेशन पर जो उसकी एक्साइटमेंट थी उसको कैसे एक्सप्रेस किया है, उसको कितना पुरजोश अंदाज में, कितना वैल्यूएबल, कितना स्ट्राइकिंग वे से जो है उसको एक्सप्रेस किया गया है। जी, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहले आपने वो बताना है। किधर से शुरू कर लें फिर? असरा आप बताओ। अब असरा बोलेगी मैंने कल स्टोरी नहीं पढ़ी। जी असरा बतूल। असरा बतूल आप नहीं सुन पा रही? जी फिजा रुबाब, आपका क्या ख्याल है? फिजा रुबाब, यस सर। क्या आपके व्यूज हैं इस बारे में कि उसने किस तरह से उसकी एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस किया? सर उसने काफ़ी पॉजिटिवली भी और कह रहे हैं बैलेंस तरीके से उसको शो किया है कि लड़की जब आती है शहर में तो उसके जाहिर है जब भी कोई नई चीज़ करने जाओ या कोई किसी भी नई जगह पे जाना हो तो इंसान एक्साइटेड होता है, क्यूरियस होता है यहाँ किस तरह के होंगे, माहौल किस तरह का होगा, लोग किस तरह के होंगे। इस तरह से उसने राइटर ने उसकी एक्साइटमेंट को शो किया है काफ़ी पॉजिटिव तरीके से भी। फिर बाद में जब वो हॉल में डांस करती है, ओल्ड मैन से मिलती है, तो फिर उसमें भी उसकी कह लें कि वो काफ़ी अपसेट उसका एक इमोशन शो कर किया है। उसके बाद चेंज उसके चेंज माइंड की जो इमोशन है या चेंजिंग ऑफ माइंड है ये शो किया है। ठीक है जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्रेस किया है। जब इंसान लिखता है तो उस पर और ज़्यादा उसके जो व्यूज़ हैं वो ब्रॉडेंड हो जाते हैं। फौरी तौर पर बताने में यकीनन जो है वो थोड़ी सी हर्डल्स होती हैं। जी ईशा बाटा, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, वही फिजा ने जो बोला है कि उसने नर्वस थी, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी उसके अंदर, नई जगह पे जाना, नए लोगों से मिलना, इंसान को थोड़ा सा होता है कि क्या होगा, किस तरह का माहौल होगा। ठीक है। और और फिर उसका जिस तरह उस शख्स ने उसे बताया वो सारा कि इंसान नहीं, की तो हमें कैसे यादें पता है। चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी? सर उसकी जिस तरह वो सारे माहौल को देख रही थी, जिस तरह उसका आना सारा एक गांव से जो शहर की तरफ जाता है, फिर सारा का तो और ही एक होता है, अच्छा। उसके चेहरे पे एक और एक्साइटमेंट होती है।
हाँ ठीक है, एक्साइटमेंट उसकी इस बात सेंस में भी थी। तो उसकी लेकिन बातों हमें से पता चला। ठीक है जी। कि वो कितनी और ज्यादा एक्साइटेड, जिस तरह वो हर एक चीज को देख रही है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो क्या समझती हैं कि राइटर ने यहाँ पे एक जस्टिस किया है इस हवाले से कि वाकई लोग फर्स्ट टाइम अगर किसी बाल के अंदर वो जा रही है किसी सिटी के अंदर एक कंट्री साइड से, तो क्या ये बात सही है जिस तरह से उसने राइटर ने कैथरीन मैन्सफील्ड ने एक्सप्रेस किया है कैसे उसके अंदर एक्साइटनेस थी, क्या वाकई रियल सेंस में ऐसे एक्साइटमेंट होती है? जी सर, इवन बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह की एक्साइटमेंट होती है जब कंट्री साइड से किसी जाता है फर्स्ट बार दूसरी जगह पे, तो तकरीबन 99% उसी तरह की एक्साइटमेंट होती है इंसान के अंदर अच्छा, उसी तो तरह क्या की। आप ये समझती हैं कि कोई भी नई प्लेस पे अगर हम जाएं तो क्या हम नर्वस नहीं होते? होते हैं सर, बहुत होते हैं, हम लोग नर्वस होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा, किस तरह के लोग मिलेंगे वहाँ पे, कौन क्या कहेगा, कौन किस तरह हमारे बिहेवियर को लेगा। हर किसी ने हमारी बॉडी लैंग्वेज एक चीज को नोटिस करना होता है। वो तो क्या यहाँ है पे जो लीला करैक्टर बताई गई है उसके अंदर नर्वसनेस क्यों नहीं दिखाई? कुछ लोगों की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, कुछ लोगों का इस तरह का होता है माहौल के, वो लोग इतनी जल्दी किसी चीज में नर्वस नहीं होते। अच्छा जी ठीक है, चले जी। इरवा हालत आप इसका आंसर ज़रा रीड करें। इरवा हालिद, इरवा हालत आपको आवाज़ नहीं आ रही? चलें फिजा आप इसका आंसर रीड करें फिर। Okay, sir. In the story Her First Ball by Catherine Mansfield, a decision made by central character contributed a deeper understanding of inner feelings of the character. Her First Ball speaks of young Leela who is attending her first ball. Her encounter with a strange elderly man dashes her spirit when she realizes her lively youth will soon fade away. When she enters adulthood, however, Leela's decision to forget her worries and resume dancing contributes to the idea of youth being more resilient than the older generation. जी एक मिनट Leela, रुकिए, एक मिनट एक मिनट। ये पहला पहला ग्राफ बताया गया है कि चूंकि वो एक्साइटेड थी और उसकी इनर सेल्फ की जो डीपर एक्साइटमेंट है वो राइटर ने जो है वो यहाँ पे शो की है, ठीक है। और फिर उसने बताया कि शुरू में जब वो एक बूढ़े आदमी के साथ डांस करती है तो उसकी एक्साइटमेंट ज़रा सी पजल्ड होती है, वो ज़रा सी जो है वो यूँ कह लें कि फेड अप होती है। लेकिन यही उसकी जो परेशानी थी, यही उसका जो दुख था, वो फेड अवे हो जाता है जैसे ही वो अडल्टहुड में आती है, यानी जैसे ही उसका जो पार्टनर है वो एक अडल्ट उसको मिलता है और उसके साथ वो डांस करती है तो वो सारी पिछली बातों को भूल जाती है। जी नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग कीजिएगा। Leela's representation of younger generation who is extroverted and excited by the joyful moments of her youth. Her experience of first ball was thrilling for her as that of the beginning of everything. The writer uses vibrant colors to describe pink satin shoes chasing one another and the gleaming golden floors of the ballroom to establish the vivacious atmosphere surrounding Leela. Leela's youthful nature reflects through her observation of waddling lamp posts and moving fan-like lights. However, Leela's encounters a shabbily dressed man who represents the older generation. Leela was only familiar with the glory of being youthful until the man reminds her that one day she will be sitting up there in her nice black velvet. Black seems to be prominent color now that the writer is referring to the older generation. The image of a woman sitting up nicely suggests a sense of maturity. This difference between young and old creates the impression of Leela's falling into depressed mood. She now begins to wonder
was her first call, her last afternoon. यानी जब उसने पहले डांस बूढ़े आदमी के साथ किया तो वो इस बात पे हैरान होगी कि क्या ये मेरी ज़िंदगी का पहला डांस है, तो कहीं ये लास्ट डांस तो नहीं है मेरा। इतनी फेडअप हो चुकी हुई थी। और जो इस क्वेश्चन के जो मेन जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये मेन फोकस था, वो बीच वाले सेंटेंसेस थे। जहाँ से उसने स्टार्ट किया, द राइटर यूजेस वाइब्रेंट कलर्स, यानी जो मुख्तलिफ रंग वहाँ पे शो किए गए, लाइट्स जो जो दिखाई गई, to describe pink satin shoes chasing one another and to gleaming golden floor, और चमकदार सुनहरी फर्श उसका। और उसके बाद of the ballroom to establish the vivacious atmosphere surrounding, और vivacious होता है जो वास्ट से निकला है, वसी, उसका जो हॉल का जो सराउंडिंग एरिया था खुला, वो एक्चुअली जो है वो उसकी जो फीलिंग थी उस लड़की की, लीला की, उन सारी चीज़ों को देखकर वो बड़ी हैरान थी। और बड़ी जो है वो एक अलहदा ही उसके चेहरे के ऊपर जो थे उसकी इन चीज़ों के जो इफ़ेक्ट्स थे वो नुमाया थे, जिसकी वजह से उसने शो किया कि वाकई राइटर ने जो है वो बिल्कुल उसकी जो इनर सेल्फ थी, उसकी जो फीलिंग थी फर्स्ट बार को लेकर, उनके साथ पूरा इंसाफ किया है और पूरे अच्छे तरीके से उसकी फीलिंग को जो है वो एक्सप्रेस किया गया है। क्लियर हो गया जी ये क्वेश्चन? नेक्स्ट पे चलें। सर आगे है अभी। जी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया गया, आप इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है, लेकिन चलें कर लेते हैं इसका अगला पार्ट पे। चलें जी। However, Leela soon makes the decision to overlook her future past in her youthful present. She joins the dance floor and floats like a flower, while her feet glided. Leela's decision to resume dancing proves how the resiliency in youth allows them to recover from their depressing thoughts, to benefit from every moment of their early life, whereas this quality diminishes in old generation. The depressed mood in transit in young generation as compared to old generation. The young generation has the capacity to overcome their weaknesses and get control over their sufferings and plight. Unlike the old man, Leela is reluctant to worry about tomorrow. The atmosphere surrounding her begins to influence her mood. This leads to her decision to resume dancing and illustrates the resiliency in the younger generation. Resilience। हाँ, ये बताया गया कि एक वक्त आता है कि इंसान के पास जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उसको टैकल करनी, ऑटोबायोग्राफी भी है एक तरह से। आपने देखा कि अपनी 34 ईयर फेज में इसकी डेथ हो गई थी और ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में ये बीमार हो गई थी, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है, पल्मोनरी जो है वो इसकी इफेक्ट हो गई। और ये उस बीमारी को टैकल करने के लिए दर बदर गई है, बहुत ज़्यादा इसने उसका इलाज ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन आखिरकार नाकाम रही है, ठीक है, कैथरीन मैनसफील्ड। सो उसने बताया है कि एक एज होती है जब इंसान को दुख और परेशानियां और जो प्रॉब्लम आती हैं, अगर वो उनको फॉरगेट करे और एक नया रास्ता तलाश करने की कोशिश करे तो उसे मिल सकता है। लेकिन एक वक्त आ जाता है कि ये चीज़ें इंसान पे इतनी डोमिनेट कर जाती हैं कि शायद वो कोई और रास्ता तलाश करने की ट्राई भी करे, कोशिश भी करे, तो उसे कोई और रास्ता ना मिल पाए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ लीला। लीला क्या समझी, क्या जानी, क्या ऐसी चीज़ें थी जो उससे इन्फॉर्म की गई, या क्या ऐसी चीज़ें थी जो उस एटमॉस्फेयर से उससे पता चला, कौन सी मालूमात, कौन सी उसको जो है वो अवेयरनेस हासिल हो गई, कौन सी आगाही हासिल हो गई उसको। तो कौन बताएगा इसके बारे में जी? आयदा आप बताएं। आयदा इमरान। यस सर। जी, आपके ख्याल में क्या है, कौन सी चीज़ें उसके सामने रिवील हुई, किन किन ज़िंदगी के हक़ाइक़ को वो समझ सकी? सर वो एक मतलब यंग लड़की थी जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था लाइफ का। एक तो वो गांव साइड से आई थी, उसे नहीं पता थी चीजें कि शहर में लोग किस तरह से हैं। जी, और
वो जो ख्वाब और ख्यालों में रहती थी, उसने जब मुझे एक्सपीरियंस किया तो उसका हर चीज को लेके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जो थे वो तल्ख हकीकत सामने आई उसके जिंदगी की। और जो वो इंसानों के बारे में सोचती थी कि जैसे वो होंगे वैसे नहीं की चीजें। नहीं, तो इंसानों में तो वो पहले भी रहती थी, सारी बात है, जहाँ भी रहती थी वो इंसान ही थे। ठीक है, विलेज एरिया हो गया, ये कंट्री साइड जिसको कहा गया है, वो भी तो हर इंसान ही थे। लेकिन यहाँ आके उसे कौन सी पसे पर्दा हकायक थे जिनके बारे में उसे जानकारी हासिल हुई, जिसके बारे में उसे जो है इंफॉर्मेशन मिल गई नए सिरे से, या नई एक इंफॉर्मेशन मिल गई। जी वहां पे ये वाला इन्वायरमेंट तो नहीं था ना सर, हर चीज डिफरेंट थी। तो यहाँ पे आके उसने क्या चीज़ सीखी स्पेशल? बताएं, कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो या इररिलेवेंट भी होगा तो कोई मसला नहीं, आप बोलें ज़रूर, जो भी आपके जहन में है बोलें। अच्छा चलें, ये बताएं कि इस स्टोरी के अंदर जो मेन इंसिडेंट है, मेन जो क्लाइमैक्स है, वो क्या था? मैं आपका काम ज़रा आसान करता हूँ, जी बताएं मेन क्लाइमैक्स क्या था इसका, स्टोरी का? इस स्टोरी में सर जी उसका वो आना, एक तो आना इसका सर, इसका जो एरिया चेंज होना और फिर आकर इसका जी फिजर बाबा आप बताएं स्टोरी का क्लाइमैक्स क्या था? आयदा ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फिजा, सर इसका क्लाइमेक्स यही था कि जो बूढ़ा आदमी होता है वो उसको रियलिटी से वाकिफ करवाता है, जिससे वो अपसेट हो जाती है। वो जब शहर में आती है तो उसने एक बड़ी शाइनी सी बहुत लग्जरी सी अपने जहन में एक इमेज बनाई होती है कि वो शहर जाके कंफर्ट, उधर की लाइफ कंफर्टेबल है, मतलब उधर कोई रियलिटी नहीं है, यानी इमेजिनरी उसने अपनी एक वर्ड बना दी होती है। तो जब वो आती है तो और मैंने उसे हकीकत बताता है ज़िंदगी की कि कुछ भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, ये झूठ है, जैसे झूठ के बाद बुढ़ापा भी आता है। तो इस पे वो अपसेट हो जाती है। फिर एंड पे वो रियलिटी देखती है और उसको भुलाने की कोशिश करती है, भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करती है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ उसने सीखी है वो ये है कि अगर हम मुस्तकबिल को लेके तो सोच में परेशान रहें तो शायद हम अपना जो मौजूदा वक्त है उसकी वो ज़ाया करती है। इवेंट्स हैं उनको भी इंजॉय ना कर पाएं। बिल्कुल, हाँ, ये चीज़ है जो हर एक्चुअली चीज़ उसके ज़हन ऊपर में जाहिर रखनी, होती हाँ जी, हर चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। मतलब अगर खुशी है या एक्साइटमेंट है, इसके साथ अपसेटनेस भी है, नर्वसनेस भी है, ये सब भी इंसान जो है ना एक्सपीरियंस करता है। है। ये सारी चीज़ें इंसान की लाइफ का हिस्सा हैं। जी जी आयदा अब इसका आंसर रीड करें। yes sir. Lila is an innocent girl of 18 who belongs to a rustic background. She is shy, naive, and inexperienced from the urban life. Through her first ball, she visualized a glimpse of the bitter truth of her life. Lila imagined that her first ball would be a wonderful experience of her life, and these moments of joy would last long. She is पहला तो ये था कि वो एक मिनट fascinated by एक मिनट जो फिजिकली उसके ऊपर चीज़ें ज़ाहिर रही वो शहर की चमक दमक थी, यानी वो इन चीज़ से पहले ना वाकफ थी। ठीक है, शहर का जो माहौल था इससे ना वाकिफ थी, वो चीज़ें उसके ऊपर ज़ाहिर हुई। दूसरा उसके जो जहन में था
कि इस तरह की पार्टी होगी, इस तरह की जो है वो जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो, और कुछ आगे जो है वो बातें बताई। और तीसरा ये कि वो समझती थी कि खुशी शायद, या ये जो मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, या जो जो जॉयफुल मोमेंट्स हैं, शायद ये हमेशा रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी उसे नॉलेज मिल गया कि ऐसी चीज़ें हमेशा रहने वाली नहीं हैं। जैसे कि उसने फिजा ने बताया है कि धूप के साथ छाँव है, और दिन के साथ रात है, खुशी के साथ गम है, फूल के साथ कांटे हैं ही हैं। जी आप आगे पढ़िएगा। She is fascinated by the beauty of everything which surrounds her. Everything amuses her. She was bound by the candid joy of her first dance. Meanwhile, a fat old man, dressed shabbily, encounters her and breaks her illusion. He says that her beauty, the source of her joy and movement, will fade away soon and she will lose the chance of dancing. She ये वर्ड makes the young lady worried and she thinks that she may not come to attend the ball. यानी एक वक्त आता है जब वो But डरा देता है तो परेशान हो जाती है कि शायद मैं अब, जैसे मैंने सोचा था, ये मेरी तवक्कुआत के, ये मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अगेंस्ट बात निकली है। तो अगर इसी तरह बूढ़े आदमी के साथ मुझे डांस करना पड़ा, या इस डांस का ये अंजाम होना है, तो शायद मैं दोबारा कभी भी इस तरह की डांस पार्टी में ना आ सकूँ, या ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट जो है वो डांस पार्टी हो। लेकिन उसके बाद उसको एक यंग मैन जो है वो मिल गया, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड हो गई और खुश हो गई, और उसे जो जहन के अंदर जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल हो गई उसकी। जी आगे रीड कीजिएगा। But this disillusionment does not pervade long, and she overcome her Pessimism. and once again lost in the realism of youth. और फिर से उसने उस नाउमीदी के जो बादल उसके ऊपर छा चुके थे उन पर काबू पाया, और दोबारा जो है वो यूथ के अंदर जो है वो एंजॉय करना शुरू कर दिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ लीला। तो ये आप में से करेंगे जी किंजा बताइएगा, लीला के कैरेक्टर को आप कैसे एक्सप्रेस करती हैं? किंजा हालिद। यस सर। जी कैरेक्टर ऑफ लीला। सर एक अनमेच्योर माइंड की लड़की थी जो एक्सपीरियंस भी थी, तो वो अपनी लाइफ को फैंटेसी समझती थी, मतलब इमेजिन करती थी, इमेजिनेशन ज़्यादा करती थी, और वो उसे लगता था कि जो हम इमेजिन करते हैं वैसा ही होता है, और ऐसे मतलब फैंटेसी की दुनिया में रहती थी। लेकिन रियलिटी से उसका कोई कभी वास्ता नहीं पड़ा था। तो जब पढ़ा तो फिर वो सीखने लगी, मतलब उसके सामने सब कुछ आया, और वो काफ़ी एक्साइटेड रहती थी अपनी चीज़ों को लेके, और मतलब सोचती थी कि मैं केयरलेस होकर ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन फिर ज़िंदगी भी अपना रंग दिखाती है, ऑब्वियसली कोई मूवी तो है नहीं। अच्छा, मतलब आपके ख्याल में कि ज़िंदगी ने उसे अच्छा सबक सिखाया? नहीं सर, ज़िंदगी सबको सबक सिखाती है। कोई वही कह रही हूँ, मूवी तो है नहीं, इंसान की ज़िंदगी है, तो फिर सबक तो सिखाएगी। सबक सिखाएगी, बिल्कुल ठीक है। इवन मूवीज़ के अंदर भी ऐसा ही है, मूवीज़ के अंदर भी कोई ज़िंदगी को इतना आसान तो नहीं दिखाया जाता, तो उसमें भी जो हमारी रोज़मर्रा की स्ट्रगल्स हैं उनको ही हमारे सामने एक्सप्रेस किया जाता है, लोगों को सफ़र करते हुए दिखाया जाता है। बहरहाल, तो क्या समझती हैं कि लीला एक शाय टाइप करेक्टर थी, या एक मैच्योर करेक्टर थी, या एक एवरेज टाइप का करेक्टर थी? क्या आप समझती हैं इस बारे में? सर वो अनमेच्योर करेक्टर थी, ये मैच्योर तो बिल्कुल नहीं। और मतलब ऐसे मोस्टली ऐसी इस एज में ऐसा ही लोग सोचते हैं, ऐसा वो सोच रही थी, मतलब लाइफ को एंजॉय कर रही थी वो। आपके ख्याल में यह है कि वो एक इमेच्योर कैरेक्टर था, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी मायूसी के ऊपर गलबा पाया, जिस तरह से उसने अपनी मायूसी को, अपने पेसिमिज्म को इनकाउंटर किया, वो तो एक कोई इजी बात नहीं थी, कोई आसान बात नहीं कि एक बंदा उसको डिस्करेज कर देता है ऐसी एक्टिविटी से, और दोबारा उसका रिकवर करना और दोबारा उस इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट करना, ये तो बड़े समझने एक उम्दा तरीके से उसने कर दिया। नहीं तो कई लोग ऐसी जगहों पे मूड ख़राब हो जाता है, बाद में सही नहीं हो पाता। क्या कहेंगे इस बारे में?
सर वो कहते हैं ना कि इंसान ठोकरें खाने से ही सीखता है। तो स्टार्ट तो उसने मतलब जैसा वो इमेजिन करती रही है या सोचती रही है, तब तो वो उसकी अनमेच्योरिटी थी। ये तो वो अगले इंसान क्या था ना कि वो उसको उस तरीके से उस तरह समझाया उसने, और वो फिर उस तरह से समझी, और वो मतलब चीज़ें फिर वैसे नहीं, ही जिस तरह से वो समझी है या उसने रिकवर किया उस पेसिमिज्म को, उस हवाले से क्या समझती हैं आप? मैच्योरिटी दिखाई है उसने कि या वो भी इमेच्योरिटी ही थी? सर वो अक्लमंदी थी। अक्लमंदी थी। ठीक यस है, सर। ठीक है, बेहतर मतलब वक्त किया के इस साथ इस ये बात भी सही है कि मतलब वक्त के साथ भी बहुत कम लोग सीखते हैं, अपनी गलतियों से भी तो हर कोई नहीं सीखता है। ठीक है। और ये भी होता है कि बाज़ औक़ात लोगों से एक गलती हो जाती है तो उसको लेके अपना प्रेजेंट भी खराब करते हैं, फ्यूचर भी खराब करते हैं। बिल्कुल। पछतावा कर करके, जैसे उसका हमने कल पढ़ा था, जब हम कैथरीन मैन्सफील्ड की लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें कहा है कि 2 चीज़ें ज़िंदगी के अंदर से निकाल दो, एक गुजरी गलती या फिर गुजरे वक्त के ऊपर पछताना, क्योंकि वो आना नहीं है। ठीक है? बिल्कुल। तो अगर वो इसी बात को सोचकर या अपने ये मॉडर्न दौर की एक कह लें कि साइकी भी लोगों की बन चुकी है कि वो आने वाले दौर से डर के अपना प्रेजेंट खराब कर रहे होते हैं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुत सारे हमारे घरेलू जो ख़वातीन हैं ये बेचारी डिप्रेशन का शिकार हैं सिर्फ इस वजह से। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि हमारा तवक्कल उस रब पे खराब हो गया। तो जब हम ये तवक्कल छोड़ देंगे, कम हो जाएगा, तो यकीनन हमारे ऊपर यही हर वक्त एक डिप्रेशन रहेगा कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाना है। तो इस यस वजह सर। से जो हमारा प्रेजेंट है उसकी कंडीशन भी जो है वो ख़राब हो जाती है और हम उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है जी, चलें किंदा इसी की रीडिंग करें, इसके आंसर की। A beautiful young girl, Leela, is the uh, protagonist प्रोटैगनिस्ट। protagonist of the story, who is the embodiment of youth. Her portrayal is very realistic as she represents the resilience, emotions, Resilience, excitement, resilience, resilience resilience, word. emotions, excitement, dreams, and desires of youth. It is observed that young people are mostly imaginative and carefree. They don't bother bitter realities of all of the life and keep themselves busy in pursuits of their desire. All these traits of youth can be witnessed in Leila's characters. She appears carefree and imaginative in the outset of the story. हाँ जी, देखें Blooming आम यूथ की तरह वो भी केयर फ्री है, उसे भी कोई टेंशन। जैसे आपके वालिदैन आपको कहते रहते हैं आपसे छोटे लेवल पे बच्चों को, टीन एजर्स को कहते हैं, वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल दे, कहते हैं अल्लाह ने कान दो इसीलिए दिए हैं, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। केयर फ्री है ना। अभी वो वाला बर्डन ज़िंदगी के तलक़ उनके सामने नहीं खुले, वो वाला दरवाज़ा उनके ऊपर नहीं खुला कि उन्हें खुद कमाना पड़े, खुद मैनेज करना पड़े, खुद घर चलाना पड़े। तो अभी वो केयर फ्री हैं और ज़्यादातर लोग इस एज के ऐसे ही होते हैं। इसी तरह से वो भी केयर फ्री है, वो भी चूँकि एक यूथ की सिंबल है, एम्बॉडीमेंट है यूथ की, वो भी अभी जो हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है उनसे बेखबर है। और यकीनन इस तरह के जो लोग आम तौर पर होते हैं उनकी तरह उसका भी करैक्टर वैसा ही है, वो भी लापरवाह है, केयर फ्री है, ज़्यादा जो है वो नई इन चीज़ों के बारे में सोचने वाली, हार्श रियलिटीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने वाली नहीं है। जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। Blooming with joyful emotions of youth is Lala visit her first ball dance held in a city. Here she comes across a fat old man who shatters her illusion about her youth and its wonderful excitements. At first she gets upset and lost in her past and wishes that she may not come to city, but as soon as her new dance partner asks her hand, she shared her thoughts about the bitter realities. Last but not least, in spite of many shortcomings, she overcomes the conflict of her life. Through this visit, Leila begins her journey from innocence to experience as everything was so new, exciting for her. But the explosion of reality led her to be in the own little corner of it. हाँ, ये देखें, शायद थी, केयर फ्री थी, जॉयफुल थी, लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट्स ने उसे उस जॉयफुल इन्वायरमेंट से जो ज़िंदगी की बिटर जो रियलिटीज़ हैं उसका दरवाज़ा भी उनके सामने खोल दिया, उससे भी उनको वाकिफ़ करवा दिया। और फिर उसकी मेच्योरिटी का ये आलम हुआ कि उसने अपने अंदर ये जज्बा पैदा किया, उसने अपने अंदर अपने आप को रिकवर किया कि अगर मैं इस चीज़ को लेकर हमेशा यही सोचती रहूँगी
तो मैं ज़िंदगी के अंदर कोई काम भी सही तरह से कर नहीं पाऊँगी। इसलिए उसने अपनी जो पैसिमिस्टिक जो माइंड था, या यूँ भी एक आप कह सकते हैं कि एक आपकी अपॉर्चुनिटी ख़राब हुई है, या एक आप जो लाइफ इवेंट है उसमें अनसक्सेसफुल रहे हैं, तो अब उस नाकामयाबी को देखकर ऐसा ना हो कि आप कदम उठाना ही छोड़ दें। आपको चाहिए कि और कदम बढ़ाएं। ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम नाकाम हो गए तो आप हमेशा ही नाकाम होते रहेंगे। असल में तो बंदे का टैलेंट, बंदे की हिम्मत और बंदे के सब्र का अंदाज़ा ही तब होता है जब वो गिर के उठता है। जैसे बच्चे क्लासेस पढ़ते आते हैं, पढ़ रहे हैं, पास होते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उनसे उनकी सब्र और हिम्मत का अंदाज़ा नहीं होता। हिम्मत का अंदाज़ा तब होता है जब एक दफ़ा फेल हों और दोबारा आप गिरने के बाद उठें और अपना जो है वो सारा सफ़र जो है वो शुरू करें, सारी स्ट्रगल दोबारा से शुरू करें, या फिर से आप नाकाम हो फिर ट्राई करें। फिर बंदे की हिम्मत का अंदाज़ा होता है। और इसके साथ साथ उसने ये लेसन भी दिया है कि ज़रूरी नहीं कि हम एक अपनी जो कमी है, एक कोताही है, एक नाकामी है, या एक जो स्ट्रेसफुल मोमेंट आ जाता है, कोई इवेंट आ जाता है, उसको लेके हम आगे जो है वो स्टेप उठाना छोड़ दें। ज़िंदगी के अंदर के बहुत सारे मौके हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो हमें जो है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें जो है वो चलते रहना चाहिए। आगे जो होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। ठीक है जी। जी अच्छा जी। अली असजद, अली असजद नए ज्वाइन किया हमें। अली असजद, क्या ख्याल है आपका? अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर सम ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी। जितने भी आप बच्चे हैं कोशिश करें सब जो है वो कोई एक एक थीम जो है वो इसका बता दें। तो ईशा बाटा, आप सबसे पहले बताइएगा कि आपके जहन में इसका थीम क्या बनता है। ईशा भट्ट। जी सर इसमें तो सबसे पहले हमारी जो यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के ऊपर है कि यंग जनरेशन जो है, जो आजकल की हमारी जो ये यूथ है उसके क्या है, उनके क्या ख्यालात हैं कि जिंदगी कितनी आरामदायक जो नजर आ रहा है वही है, उसी कहाँ रहनी है। और जो ओल्ड जनरेशन है जिन्होंने जिंदगी पहले गुजार ली है, जिन्होंने सब कुछ देखा है कि सब कुछ उसी तरह नहीं रहना जो हम लोग देख रहे हैं, वक्त में बदलना है, इस पे है। और ये कि फिर जो एक गांव से आए हुए लोग हैं और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ में कितना फर्क है, उम्मीद भी है, मायूसी भी है, और ये भी कहा जा खुशी सकता भी है है, गम भी है। कि इस हवाले से तो ये कहा जा सकता है कि फिर जो जो मतलब कंट्री साइड के पीपल हैं, जो लोग हैं, जो वहाँ पर रहने वाले हैं, सिटीजन हैं, वो ज़्यादा होपफुल हैं फिर लाइफ को लेकर। जी सर, जो कंट्री साइड के लोग हैं वो लोग तो फिर अपनी लाइफ में ज्यादा होते हैं होपफुल के, जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं यही है, आराम की सुकून की जिंदगी है, हम लोग इसी में रहेंगे। अच्छा जी, चलें जी, आपका व्यू पॉइंट तो ले लिया जी। इरवा खालिद, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? कोई एक थीम आप भी डिस्कस करें इसका। इरवा खालिद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, इसका फर्स्ट थीम तो यही बनता है कि यूथ एंड ओल्ड एज का, एक्सपीरियंस का और अनएक्सपीरियंस, जी और सिटी और डिफरेंस। जी जी जी, किन्जा आपके ख्याल में क्या है? सर मेरे ख्याल से यही थीम है कि मतलब आप किसी भी चीज़ पे एक्साइटेड होते हैं और फिर गलती करते हैं, और अगर आप गलती करते हैं तो उससे आप सीखें, ना कि आप हार जाएं। अच्छा जी, फिजा रुबाब। फिजा रुबाब जी, आपके ख्याल में इसके स्टोरी के थीम्स क्या हो सकते हैं? सर इसके थीम्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, डिफरेंट माइंड इमोशंस या दूसरे, एक्साइटमेंट, जॉय, अपसेटनेस, नर्वसनेस, ठीक है। ये फिर उसके बाद जो
फिर जनरेशन का फ़र्क, एज का फ़र्क, यूथ, ओल्ड एज, फिर उसके बाद जो रियलिटीज़ और इमेजिनरी वर्ल्ड या इमेजिनेशन का फ़र्क, ये ज़्यादा फ़र्क है। ये मेन इसके मेरे ख्याल में थी। अच्छा, चलें, यही है बेसिकली। एक तो इमेजिनेशन और रियलिटी के दरमियान बताया, फिर यूथ और ओल्ड एज का बताया है, और फिर एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस का बताया। ठीक है जी। तो इरवा हालद, आप इसको रीड करें ज़रा, इसका आंसर। इरवा हालिद। इरवा हालिद, रीडिंग करें आंसर की। आयदा, आप करें। आयदा इमरान। Yes, sir. जी। This story is replete with many themes such as theme of youth versus old age, optimism versus pessimism, idealism versus realism, rustic life versus urban life, joy versus gloominess, illusion versus experience versus inexperience, liberty versus dependence, illusion versus disillusionment, and above all, difference of gender. जेंडर, ठीक है जी। Distorted distorted reality is the key theme that is uh, preval- prevalent जी, over प्रेवलेंट। the other themes of the story. Her first ball, the pro- protagonist Leela's fantasize about her first ball to ग्रैंडियस, grandiose degree, grandiose ग्रैंडियस। degree, but when the reality arrives, she is too transfixed to question her thoughts. The young lady comes out of her illusion about her youth and joys related to the Batman reveals the truthful reality. Youth versus old age is also one of the major theme of the story. जी, अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो ईशा आप पढ़ें, यूथ वर्सेस ओल्ड एज। ईशा। जी ईशा। ईशा, आप आवाज नहीं सुन जी रही सर। जी। सेकंड पैराग्राफ इसका रीड करें, सॉरी थर्ड, यूथ वर्सेस ओल्ड एज। Youth versus old age is also one of the major themes of the story. The relevance of youth is too strong to overcome the shadows of decayed reality presented by the old generation. Youth is living under the shelter of myth and excitement with appears in the form of ball dances, revelry, and social gatherings, whereas old generation is lampooning and lambasting the loss of their youth, such as bad postman. जी, अगला पैराग्राफ इसका पढ़ दें। Experience versus inexperience is also one of the major themes. The story highlights the difference between theoretical and practical knowledge. In real life, Leela has just heard and practiced ball dance in her boarding school, but in her urban life, she actually goes through the experience of dancing with a young man. She experiences the joy, the excitement, and the feelings of dance with a young man. जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम। इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, यही थीम्स वाला जो है वो क्वेश्चन है। आप लिख सकते हैं इनको दोबारा भी, या अगर एक पूछे हैं तो आप किसी एक थीम को ज़रा ज़्यादा उसमें ये कर लीजिएगा कि इसके जो स्टोरी का इंट्रोडक्शन है वो भी थोड़ा सा शामिल करके, तो आगे फिर आप इसके थीम को डिस्कस कर दें। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका,
कि डिस्कस द स्टाइल एंड टेक्निक्स इम्प्लाइड बाय द ऑथर इन द स्टोरी हर फर्स्ट बार। स्टाइल और टेक्निक को जो है वो डिस्कस करना। ठीक है जी। तो स्टाइल के हवाले से देखा जाए तो इसमें आपने चंद चीज़ों का जो है जिक्र करना है। एक वो एटमॉस्फेयर का, सेटिंग का, लैंग्वेज का, ठीक है, फिर जो थीम्स हैं उसको भी डिस्कस करना है, और फिर एज आ होल जो स्टोरी है उसके प्लॉट को भी डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब डिस्कस कर देंगे सारी की सारी, तो समझ लें कि ये आपने उसकी जो टेक्निकल जो लोकेलिटी है, टेक्निकल जो स्टोरी की जो स्ट्रक्चर है उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया। तो व्हेन स्कॉलर्स पोर्ड ओवर मैन्सफील्ड autograph manuscript and journals, they were struck by her poor spelling and her eccentric grammar। ये तो मैन्युस्क्रिप्ट होता है, वो पोजीशन, वो हालत जो अपने हाथ से लिखी गई स्टोरी होती है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, जब मुख्तलिफ क्रिटिक्स ने, स्कॉलर ने उसको देखा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या थी, स्पेलिंग मिस्टेक थी, ग्रामर की मिस्टेक्स भी थी। इवन सो मैन्सफील्ड स्टाइल इज गियर टू पिक्टोरियल रादर देन वर्बल विविडनेस। इसके बावजूद उसकी जो इमेजरी थी, उसका जो इमेज प्रेजेंट करने का जो स्टाइल था, उसका जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन था, वो बहुत ही शानदार था और एक अच्छा जो है वो अल्फाज का चुनाव करती थी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट बॉल दो नैरेटेड इन द थर्ड पर्सन रिक्रिएट्स द बॉल एज लीला सीज। उसने वैसे ही एक रीडर के जहन के अंदर भी वैसे ही वो डांस पार्टी क्रिएट कर दी जैसी लीला इमेजिन करती थी। विविड कलर, स्विफ्ट मूवमेंट्स, रेविशिंग म्यूजिक, it represents an important moment perceived with the intensity possible only for a sensitive and impressionable young person. Indeed, the story is told with the manic mood swings of an adolescent। ये स्टोरी जो है वो उस मूड में एक्सप्रेस की गई है जो एक्चुअली मूड सूट करता है एडोलेसेंट एज को, यानी लड़कपन वाली एज, टीनेजर जिन्हें हम कह सकते हैं। Like a musical composition, its tempos vary from allegro, vivac when Leela dances with a curly-haired young man। ये जो पहला वर्ड आया ना allegro, vivace, इसका मतलब है कि पहले जो इसका स्टार्ट था, जब वो डांस पार्टी के अंदर आती है तो ग्लूमी हो जाता है, परेशान हो जाती है। ठीक है, फिर जब वो एक यंग के साथ जब वो डांस करती है तो दोबारा वो जो डिप्रेस्ड उसकी जो सूरत हाल उसको रिकवर कर जाती है। Often the words reproduce a waltz rhythm in 1 minute, in one turn her feet glided, the lights, the azaleas, the dresses, the pink faces, the velvet chairs all became one beautiful flying wheel। Mansfield was born Kathleen Batchenup in Wellington, New Zealand। When she became 19, she changed her name to Catherine Mansfield, joining an altered first name to her mother's maiden name। ठीक है, उसने नाम में जो है वो चेंज कर लिया अपना। She was not an only child, but she was lonely, and her early trip to Europe made her bloom as surely as Leela at her first ball। यानी जैसे पहले वो एक परेशान अपनी ज़िंदगी के अंदर कैथरीन मैन्सफील्ड रहती थी, वैसे ही और जो उसने यूरोप का ट्रिप किया और उसकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो गई, ऐसे ही उसने यहाँ पे लीला को जो एक्सप्रेस किया है कि जो क्या करती थी, एक कंट्री साइड के अंदर रहती थी, दुनिया का ज़्यादा उसे मालूमात नहीं थी, और वो जब इस डांस पार्टी के अंदर गई तो उसका जो परसेप्शन थी लाइफ के बारे में वो ओवरऑल जो है वो चेंज हो गई, ज़्यादा रियलिस्टिक हो गई। Mansfield pictorial intensity is the single most distinguishing element of her writing technique। It brought her to the notice of the Bloomsbury writer and caused Virginia Woolf to say। Virginia Woolf बहुत बड़ी एक जो है वो नावलिस्ट हुई है। टू द लाइट हाउस इसका बहुत फेमस एक नावल है, उसने इसके बारे में जो है वो कहा है कि आई वॉज जेलस ऑफ हर राइटिंग। इतनी खूबसूरत राइटिंग ये करती है कि मुझे इससे हसद होना शुरू हो जाता है। द ओनली राइटिंग आई हैव एवर बीन जेलस ऑफ। आज तक अगर मैं किसी की राइटिंग से जेलस हुई हूँ तो वो कैथरीन मैन्सफील्ड की राइटिंग। तो बेसिकली इसमें राइटर की भी प्रेज़ है, जिस तरह से उसने इस स्टोरी को एक्सप्रेस किया, जिस तरह की वर्डिंग, जिस तरह की सिचुएशन और जिस तरह की इमेज और सिंबलिज्म उसने यूज़ की। ठीक है जी, तो ये आपके इसके क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गए। कल हम नेक्स्ट स्टोरी करेंगे द लेडी इन लुकिंग ग्लास। ठीक है जी, अगर आज के हवाले से कोई और बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं।
और भाई इन क्वेश्चंस को ना लिखा करें खुद भी, भले ऊपर से देख के लिख लिया करें, कुछ कुछ खुद से भी लिखें, कुछ जहाँ से नहीं समझ आती ऊपर से देख के लिखें, लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये जैसे ही मुकम्मल होता है सिलेबस आपका, चंद ही दिनों का काम है, पीछे जैसे मुकम्मल होता है तो फिर आपका जो टेस्ट शेड्यूल जो है वो जारी करूँगा, तो वीकली 2 या 3 आप लोगों के टेस्ट हुआ करेंगे, ताकि आपकी रिवीजन हो तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई बात पूछनी हो? नो सर। चलें जी, ठीक है, क्लियर है, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।